दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो अपनी माँ की पेट से पैदा नहीं हुए। ये कहा है उन्होंने, ये कहा है उन्होंने कहा। ये हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं। अगर मीडिया में कोई लोग मोदी जी को चाहने वाले हैं तो दिल पर मत लीजिए, गुर्दे पर लीजिए। मोदी जी ने ये बात कही है, मोदी जी ने बात कही और मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि ऊपर वाले ने उनको एक खास मकसद के तहत यहाँ पर भिजाया है। मोदी जी, खास मकसद आपका यही था क्या कि इसी गंगा में लाशें बह रही थीं, कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे? क्या इस मकसद के लिए आपको प्रधानमंत्री देश के गरीबों ने बनाया था कि कोविड में आप नजर नहीं आए? कोविड में आप नजर ही नहीं आए, आप गायब हो गए। ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला। आपने चंद घंटों में पूरे भारत को ताला लगा दिया। आज मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में नहीं आऊंगा तो फलां जगह पर ताला लग जाएगा। मोदी जी, आप और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम और आप इस दुनिया से जाने को आए हैं और जाएंगे, मगर देश रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि मैं देश से बड़ा हूं, इसीलिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुजरा होगा। आप बताइए, 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और कहता है कि मुजरा होगा। मोदी जी, याद रखिए, अगर आप इस तरह महिलाओं का अपमान करेंगे तो हमारे मुंह में भी जबान है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब चीन डेप्सांग, डेमचाक और पोंगसोंगसू लेक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर को कब्जा करके बैठ गया, तो क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे चीन के साथ? मोदी जी, जब ये गौ रक्षक गरीबों को रोककर मारते थे, पीटते थे, तो क्या आप उनके साथ भांगड़ा नहीं कर रहे थे? जब धर्म संसद किए जाते और गालियां बकी जाती, महिलाओं को नफरत फैलाया जाता, तो मालूम हुआ कि मोदी जी उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे। तो मोदी जी, आप इस तरह अगर बोलते रहेंगे तो देश देख रहा है। मोदी जी, आखिर आपको हो क्या गया है? हम जानते हैं कि आप 75 साल के करीब हो रहे, मगर आज आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री आकर मिर्जापुर में कहता है कि आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को शायद नहीं मालूम, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, देश के विभिन्न प्रदेशों में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, अंसारियों को मिलता है, कासगार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मालिक को, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फ़कीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवरी को मिलता है, मोची को मिलता है, मोइन को मिलता है, मंसूरी को मिलता है, मुस्लिम कायस को मिलता है। मोदी जी, आप किसको लड़ाना चाह रहे हैं? आप देश में लड़ाना चाहते हैं। आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाना चाहते हैं। मोदी जी, ये मत करो। देश का ये अमन बहुत अहम चीज है। तुम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कितनी नफरत को आप पैदा करेंगे, कितनी नफरत आप घोल देंगे? क्या आपने नहीं कहा था मोदी जी कि कपड़े देखकर पहचानो? क्या आपने अपनी जबान से नहीं कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान आपने नहीं कहा था? इस चुनाव में मोदी कहती है कि हम घुसपैठी हैं भारत के मुसलमान। हम कहाँ के घुसपैठी है मोदी जी? और यहाँ पर